Question 7. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with the canvas. ठीक है, तो अगर कभी भी ये टेंट वाले क्वेश्चन आए तो वैसे भी ध्यान रखिए कि अनलेस इट इज़ मेंशन्ड, आपका फ्लोर के ऊपर टेंट कभी भी नहीं बिकता है, तो वो आप वैसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में अच्छा है कि हमको दे दिया है, बट अगर नहीं भी दिया हो तो आप ध्यान रखना कि आप फ्लोर कवर्ड नहीं करेंगे अनलेस आस्क्ड। ओके, तो देखा जाए तो अभी इस क्वेश्चन को पढ़ के हमको इतना समझ में आया है कि ये दो चीज़ों से बना हुआ है। एक तो हमारे पास है कोन और एक है हमारे पास सिलेंडर। ठीक है, इस फिगर के बारे में बाद में बात करेंगे। तो एक कोन है और एक सिलेंडर है। उनकी पोजीशनिंग कैसी है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, यानी एक सिलेंडर है जिसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप लगा हुआ है। तो अगर ये कॉनिकल टॉप और ये सिलेंडर की रेडियस सेम हो तो मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँगा तो मेरे सामने एक, अगर मैं फ्रंट व्यू देखूँ इस 3D टेंट का, तो इस तरीके से एक बन के आएगा। याद रहे, ये नीचे का फ्लोर हम कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारे पास बन के आएगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन सेज, अब ये इनके डायमेंशंस दे रखी हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर पहले ये बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हर क्वेश्चन में हम वही बात करते हैं कि सबसे पहले हमको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन कौन से एरियाज की बात हो रही है, कि भाई कौन के CSA की बात हो रही है, कौन के TSA की बात हो रही है, सिलेंडर के CSA की बात हो रही है या सिलेंडर के DSA की बात हो रही है, और ही कुछ है। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि ये हमारा जो फाइनल सॉलिड है, ये जो फाइनल टेंट है, ये किस तरीके से बन के आ रहा है। अब अगेन ये हमारे सामने अगर रखा हुआ है ना, और मेरे पास पेंट ब्रश है और पेंट है, तो मैं इसकी कौन कौन सी सरफेसेस पेंट कर सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ ये कोन और ये, अगर ये सिलेंडर जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले तो ये कोन की ये कर्व सरफेस को मैं पेंट कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो कोन का बेस है इस पे तो कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ये खाली जगह है, ये गायब है ही नहीं। तो मेरे पास एक तो है कोन की कर्व सरफेस, एक है मेरे पास सिलेंडर की कर्व सरफेस। ठीक है, सिलेंडर का है सर्कुलर टॉप, ये भी नहीं है, और सिलेंडर का है सर्कुलर बॉटम, ये भी नहीं है। ये क्वेश्चन में दे ही रखा है कि बेस ऑफ द टेंट इज नॉट कवर्ड, और सर्कुलर टॉप तो हमारा इन दोनों को ज्वाइन करने पे गायब हो ही गया है। तो मेरे पास कौन कौन सी सर्फेसेज हैं जो मैं पेंट कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। एक तो कोन की CSA और एक इसकी सिलेंडर की CSA। तो सरफेस एरिया सॉलिड का आ जाएगा विल बी CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमको मालूम पड़ गई। ठीक है, आगे ये बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट, ये तो हम इस पार्ट में निकाल लेंगे। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ रुपीज 500 पर मीटर स्क्वायर। तो जब ये एरिया आ जाएगा, इस एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो वो बाद में बात करते हैं, पहले हम एरिया के ऊपर फोकस करते हैं। वी ऑल नो दैट CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल, वेयर एल इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। तो क्या हमको रेडियस और R इज रेडियस एंड L इज स्लांट हाइट, तो क्या हमें कोन की रेडियस और स्लांट हाइट दे रखी है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर दिस, स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। हाँ, हमको स्लांट हाइट दे रखी है, टॉप यानी कोन की बात हो रही है, बट हमारे पास इसकी कोन की रेडियस नहीं है। बट अगर आप देखेंगे हमारे पास डायमीटर है सिलेंडर का, और अगर सिलेंडर का डायमीटर है वो का वही डायमीटर कोन का है। देखिए आप, इन दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो सिलेंडर का डायमीटर है वही कोन का भी डायमीटर है, और हमारे पास रेडियस भी है। तो लेट्स अप्लाई दिस इन द फॉर्मूला। CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल, CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। दोनों की रेडियस सेम है तो आर ही लिए है, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। पाई और आर कॉमन है, तो हमारे पास अंदर बचा पाई आर एल में से पाई आर बाहर, तो एल बचा। 2 पाई आर एच में से पाई आर बाहर, तो हमारे पास अंदर 2h बचा। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस देखते हैं कितना है। डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट R, हाइट है 2.1 और डायमीटर है 4। तो डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस हो जाएगी 4/2 विच इज 2। L इज स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितनी दे रखी है, स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, तो ये हो गया 2.8 प्लस 2h। हाइट कितनी है,
ये हाइट बाय द वे सिलेंडर की हाइट है, तो सिलेंडर की हाइट देखते हैं। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर, हाइट है 2.1 मीटर, तो 2 इंटू 2.1, इसको मेजर ब्रैकेट ले लेते हैं 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया, तो इट इज 22/7 इंटू 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1 इज 2 1 2, 2 2 4, 4.2. I'll get 22/7 इंटू 2, इन दोनों को ऐड मैं करता हूँ, तो 8 प्लस 2 10 प्लस 0, वो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिख देते हैं। डेसिमल 1 कैरी, 4 प्लस 2 6 7, तो ये आ गया 22/7 इंटू 2 इंटू 7.0। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, तो ये है 22/7 इंटू 2 इंटू 7.0 को हम 7 ले लेंगे, 7 1 7 7 1 7, 22 इंटू 2 इज 44। अब लेट्स, ये मीटर में दे रखा है, मिलीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सरफेस एरिया आ गया। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया हमारा आ गया, तो 44 मीटर स्क्वायर, तो एक पार्ट तो हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमको निकालनी थी कॉस्ट, तो कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, तो कॉस्ट विल बी एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। जो भी एरिया की बात हो रही है, यहाँ पे कौन से एरिया की बात हो रही है, सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। सरफेस एरिया है 44 मीटर स्क्वायर और रेट कितना है, रेट इज 500 पर मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाय 500। 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बड़ा आसान है, 5 4 ज़ा 20, तो वो तो होता है 200। 40 से करेंगे अगर 5 को, तो और 4 से करेंगे तो 20, 200 प्लस 20 इज 220, तो 5 इंटू 44 इज 220, और ये 2 जीरोस, तो 2 जीरोस, और ये कॉस्ट है, दिस विल बी इन रुपीज, तो कॉस्ट इज 22,000 रुपीज फॉर मेकिंग दिस टेंट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।